हेलो बच्चों, कैसे हो। तो कल मैंने इसके करवाए थे चैप्टर 1 के सुभाषितानी के वर्ड मीनिंग। आज मैं करवाऊंगी इसकी हिंदी। तो ये है हमारी क्लास 8 की बुक जिसका नाम है रुचिरा। और इसका मैंने फर्स्ट चैप्टर के मैंने वर्ड मीनिंग कल डाला था, वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। और अब मैं करवा रही हूँ इसकी हिंदी। तो चलिए, हिंदी करवाने से पहले मैं आपको बोल देती हूँ कि भी जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा पहला श्लोक है, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुसुवादु तोया परवन्ति नद समुद्रमाशाद भवन्ते पेया। इसका मतलब है गुणा यानी गुण। गुण गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। यानी जो गुण होते हैं वो सिर्फ गुणवान व्यक्तियों में ही होते हैं। ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, वे गुण निर्गुण के पास जाके निर्गुण के पास जाके उसमें निर्गुण अवगुण में बदल जाते हैं। यानी जो गुण होते हैं वो निर्गुण के पास जाके अवगुण में बदल जाते हैं। जैसे एक मछली होती है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसी तरह जो एक निर्गुण व्यक्ति होगा वो गुणों के पास जाके उसको अवगुण में बदल देता है। फिर है सुस्वादु तोया प्रवंती नद। जैसे साफ मीठा जल जो नदियों से बहता है वह समुद्र मासाद भवन्ते पया, समुद्र में जाके क्या बन जाता है, खारा। यानी जो नदियों का मीठा पानी होता है वो समुद्र में गिरता है और समुद्र में मिलते ही वो भी मीठा पानी क्या बन जाता है, खारा। ऐसे ही एक गुणी व्यक्ति अगर अवगुण के पास बैठ जाता है या उसके संपर्क में आ जाता है तो वो भी क्या है, अवगुण ही हो जाता है। तो ये आई होगी आप लोगों को समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। अगला श्लोक है हमारा, साहित्य संगीत कला विहीन। यानी इसको हम टुकड़ों में करते हैं, जैसे साहित्य संगीत कला विहीन। तो ये क्या है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृष्णिम तृष्णिम न खाद्र अपि जीव माने तद भाग्य देहम परम पशु नाम। तो इसका मतलब क्या है, साहित्य। साहित्य जो हमारा कल्चर है, जो साहित्य है, और संगीत जो हम सुनते हैं, नाच गाना कला। कला हमारी कला होती है, ड्राइंग है, जैसे चित्रकारी है, आर्ट है, ये हमारी कला है। इससे विहीन यानी ये चीजें जिस इंसान को नहीं आती है, इससे जो विहीन होता है वो मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है। कौन से पशु के, जिसकी पूंछ नहीं होती, उस पशु के समान दिखता है। यानी साहित्य, जिसके पास साहित्य की नॉलेज नहीं है, जिसको संगीत का पता नहीं है और जिसको कला के बारे में भी ज्ञान नहीं है, तो ऐसा मनुष्य साक्षात बिना पूंछ वाले पशु के समान दिखता है। यानी जिस पशु की पूंछ नहीं होगी तो सोच के देखो वो कैसा लगता होगा। इसी तरह इसने एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा मनुष्य साक्षात बिना पूंछ वाले पशु के समान दिखता है। फिर कहता है कि तृष्णिम न खाद्र अपि जीव मानव। इसका मतलब है कि घास खाता हुआ, तृष्णिम मतलब घास खाता हुआ भी जीवित रहता है। घास आदि तिनका खाता हुआ भी जीवित रहता है। यहाँ पर क्या है, पशुओं का भाग्य प्रबल है। पशुओं का भाग्य क्या है, यहाँ भाग्य देह मतलब प्रबल है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है कि जो घास आदि तो खाता है और जीता है, लेकिन यहाँ क्या है, पशुओं का भाग्य क्या है, प्रबल है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलते हैं। ये है हमारा, लुप्तस्य नश्यति यस पिशु नरस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल
अर्थम परस्य धरम विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य लुब्धस्य नश्यति। पहले इसकी हिंदी करते हैं हम इतने की। लुब्धस्य नश्यति मतलब लोभी व्यक्ति का नष्ट क्या होता है? यश। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति लोभ करता है ना उसका क्या नष्ट हो जाता है? यश। फिर है पिशुनरस्य। पिशुनरस्य मतलब चुगलखोर की मित्रता। यहाँ पिशुनरस्य को बोलते हैं चुगलखोर। चुगलखोर की मित्रता खत्म हो जाती है क्योंकि एक दो मित्र हैं और एक उसी मित्र की अगर चुगली करता है, निंदा करता है, तो वो मित्रता वहीं खत्म हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलमत धर्म परस्य यानी कुल का नष्ट क्रियस्य मतलब बेरोजगार का कुल खत्म हो जाता है। यानी जो व्यक्ति बेरोजगार रहता है, कुछ कमाता दमाता नहीं है, उसका क्या हो जाता है? कुल ही खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि अगर वो कमाएगा नहीं तो कुल कहाँ से बनेगा भी। तो ऐसे बिना कमाई वाले को तो कोई भी अपनी बेटी भी नहीं देगा और कुल परिवार कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है शादी के बाद। तो यही है कि बेरोजगार व्यक्ति का कुल खत्म हो जाता है। फिर है धर्म परस्य धर्म। इसका मतलब है कि जो खाली धन परस्य धर्म यानी जो खाली धन पर निर्भर रहता है उसका धर्म खत्म हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति केवल धन धन में लगा रहेगा और भगवान को याद नहीं करेगा तो उसका क्या होगा? धर्म ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद है विद्या फलम व्यसनेन। विद्या पर व्यसन का मतलब होता है बुरी लत वाला। यानी बुरी लत वाले की विद्या खत्म हो जाती है। मान लो वो किस विद्या ग्रहण कर रहा है और विद्या ग्रहण करते करते वो किसी बुरी संगत में चला गया तो क्या होगा? उसका विद्या की तरफ से ध्यान हट जाएगा, वो पढ़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि बुरी लत में जो गिर गया वो विद्या ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए जो बुरी लत पड़ जाती है, बुरी लत वाले की विद्या खत्म हो जाती है। फिर है कृपणस्य सौख्यम। लोभी व्यक्ति का सुख खत्म हो जाता है। कृपणस्य का मतलब भी लोभी होता है और लुब्धस्य का मतलब भी लोभी होता है। तो लोभी व्यक्ति का सुख खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति लोभ करता है उसका सुख खत्म हो जाता है। फिर है राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य यानी जिस राज्य का राजा और उसका मंत्री पागल होता है उस राजा का राज्य ही खत्म हो जाता है। यानी जिस राजा का मंत्री पागल होगा तो उस राजा का राज्य क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्योंकि मंत्री एक ऐसा होता है जो राजा को सलाह देता है, सारे काम करता है, और अगर वो ही काम का नहीं होगा तो राज्य अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा पितवा। पितवा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्य एव जन्यं मधुमक्षिकासो संत सत एव समसज्जन दुर्जनानाम। इसका मतलब है कि जो मधुमक्खी है वो कड़वा रस पीकर भी क्या करती है? शहद उत्पन्न करती है। जो मधुमक्खी है वो कड़वा रस पीकर भी क्या करती है? शहद, माधुर्य मतलब शहद उत्पन्न करती है। और मधुमक्खी मक्खी का सो यानी मधुमक्खी कड़वा फूलों से कड़वा रस ग्रहण करती है और हमें बदले में क्या देती है? शहद देती है। इसी तरह संत सत एव सम सज्जन दो जाना नाम यानी इसी तरह जो संत व्यक्ति होते हैं जो हमें अच्छा ज्ञान देते हैं, संत व्यक्ति होते हैं, वो भी क्या करते हैं? लोगों की बुरी बातों को ग्रहण करते हैं और फिर भी शहद के समान मीठी वाणी हमें सुनाते हैं, यानी मीठी वाणी निकालते हैं। तो क्या है? उनको पता है
कि दुनिया ऐसे ही बोलती है, लेकिन वो अपने कर्म से विचलित नहीं होते हैं, वो फिर भी हमें मीठा ही बोलेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी बोले उनके खिलाफ। ऐसे ही क्या था कि जो मधुमक्खी है वो क्या है, कड़वा रस, कटु कम होता है, कड़वा रस पीती है और बदले में हमें क्या देती है, शहद देती है। ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, संत व्यक्ति होते हैं, वो लोगों की कड़वी बातें सुनते हैं, फिर भी हमें शहद जैसी मीठी वाणी प्रदान करते हैं। तो ये है इसकी हिंदी। आगे अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। विहाय पुरुषम यो ही देव आवलंबते प्रसाद सिंह वत तस्य मूर्धिने तिष्ठन्ति वायशा। वायशा का मतलब है यहाँ पे कौवा। विहाय मतलब मनुष्य, जो मनुष्य परिश्रम का सहारा छोड़कर केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वो कैसा होता है, वो एक शेर के समान होता है। सिंह मतलब शेर, यानी कि एक महल में बैठे हुए शेर के समान होता है, जिसको कोई नहीं पूछते और उसके सिर पर क्या है, कोए आकर बैठ जाते हैं। तिष्ठति मतलब बैठ जाना, उसके सिर पर कोए बैठते रहते हैं, क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता, वो केवल, जैसे अगर शेर है, शेर क्या है, जंगल का राजा है, अगर वो ये सोचेगा कि अपने आप मेरे मुंह में हिरण आए या कोई शिकार आके आ जाए और मेरे को कुछ करना भी ना पड़े और ऐसे ही हो जाए तो मेरा गुजारा चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, शेर भी अपना शिकार करता है, मेहनत करता है। तो इसीलिए क्या है, केवल भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। तो इसने ऐसे ही कहा है कि जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वो महल में स्थित सिंह, बैठे हुए सिंह पर ऐसे ही उसके सिर के ऊपर क्या है, कोए आकर बैठते रहते हैं, वो ऐसा बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी। धन्य पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल और दारू भी। इस लाइन में पूरी में इतने मीनिंग दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है, धन्या मही रूहा ये सम विमुख यान्ति नार्थिन। पुष्प क्या होता है भाई, पुष्प होता है हमारा फूल, और पत्र हो गए पत्ते, फल हो गए जो फल हम खाते हैं, छाया, मूल हो गई जड़, वलकल हो गई इसकी खाल, दारूबुई हो गई उसकी लकड़ियां। तो वे वृक्ष धन्य हैं जो हमें फूल भी देते हैं, पत्ते भी देते हैं, छाया भी देते हैं, जड़ से भी हम उसकी दवाइयाँ बना सकते हैं, जड़ देते हैं हमें, और खाल, जो कई वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी खाल से भी हमें दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, और लकड़ियाँ, लकड़ियाँ तो काम आती ही है। तो ऐसे वृक्ष क्या हैं, ऐसे वृक्ष हैं जो हमें इतनी सारी चीजें देते हैं, क्योंकि विमुख यान्ति नार्थिंग, यानी वृक्ष के पास जो आता है याचक, याचक कभी क्या है, निराश नहीं लौटता है। यानी वो वृक्ष धन्य है जो हमें इतनी सारी चीजें देता है, और याचक उसके पास जो आता है वो कभी निराश नहीं लौटता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी वृक्ष के पास आता है तो वो उसके पास से कभी निराश नहीं लौटेगा। थका हारा आएगा तो उसको छाया मिलेगी, धूप होगी तो छाया मिलेगी उसको, अगर भूखा होगा तो फल मिलेगा, पत्ते काम आएंगे उसके, उसके फूल काम आते हैं, उसकी जड़ें काम आती है, उसकी खाल छाल जो बोलते हैं वो काम आती है, उसकी लकड़ियां काम आती है। यानी एक वृक्ष ऐसा है जो मनुष्य को सब कुछ देता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट है, अब लास्ट श्लोक की तरफ चलते हैं। लास्ट श्लोक है हमारा, चिंतनीय ही विपदानम अदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रतिपते विहीना ग्रह है। चिंतया मतलब सोचना। तो भाई इसने कहा है विपदानम, यानी मुसीबत आने से पहले ही हमें उस चीज का निवारण कर लेना चाहिए। ये नहीं है कि जब मुसीबत आने के बाद फिर हमें पता चले कि मुसीबत आ रही है फिर भी हमने उसका समाधान नहीं किया, फिर हम क्या होते हैं, परेशान होते हैं। जैसे कुआं खोदने पर भी क्या है, कुआं खोदने का भी कोई फायदा नहीं है।
जैसे अगर घर में आग लग जाती है, ग्रह मतलब घर में, विहीना मतलब आग, घर में अगर आग लग जाती है और फिर हम कुआं खोदते हैं ताकि उसमें से पानी निकाल सके, तो ये तो अनुचित वाली बात हो गई ना। कब कुआं खुदेगा, कब वो आग बुझेगी, कब हमें पानी मिलेगा। तो यही एग्जाम्पल दिया है कि कोई भी विपत्ति आने से पहले भी उसका निवारण हमें सोच लेना चाहिए। और ये नहीं है कि हमें किसी विपत्ति का आने का पहले से ही अनुमान हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अनुभव हो जाता है, अनुमान लग जाता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो अगर ऐसा कुछ आपको लगे कि होगा हमारे साथ, तो उससे पहले ही हमें उस चीज़ का निवारण कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि घर में आग लगे और उसके बाद हम कुआं खोदे, फिर हमें पानी मिले, फिर जाके हम आग बुझाएं घर की। तो उससे पहले तो आग क्या है, घर जल ही जाएगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी पढ़ाई हुई हिंदी समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, आपको लगे कि आगे जो मैं हिंदी पढ़ाऊंगी वो और थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना बच्चों। ओके बाय।